जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों का वेन आरेख कैसा होगा। सॉरी दोस्तों, कुछ देखिए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित वर्गों का वेन आरेख कैसा होगा आपको बताना है। वाटर, लिक्विड, जूस। पानी होगा तरल रस, मतलब पानी तरल रस। इसका जो वेन डायग्राम बनेगा किस प्रकार बनेगा समझिएगा। जो पानी होता है और जो रस होता है, क्या इसका संबंध इससे है या इसका संबंध इससे या इसका संबंध इससे है। तो आप देखिए दोस्तों क्या कहेंगे कि जो तरल होता है ना, तरल तो रस भी होता है और पानी भी होता है। ठीक है, तो जो तरल का बनाएंगे, क्या पहले हम लोग तरल का डायग्राम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि तरल तो दोनों होते हैं, तो तरल ही क्या होगा, मेन होगा इसमें। ठीक है, फिर तरल का बना लिए दोस्तों। तरल में देखिए पानी भी आएगा और जूस भी आएगा। क्यों अलग अलग होंगे? क्योंकि अलग अलग, पानी अलग होता है, जूस अलग होता है। क्योंकि जूस देखेंगे तो मीठा होगा, खट्टा होगा, जैसा भी हो। पानी तो पानी होता है। ठीक है, पानी आप सभी लोग पीते हैं। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, तो कौन सा वेन डायग्राम सही हो जाएगा दोस्तों? तो कहेंगे आप ऑप्शन नंबर डी, मतलब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आप देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बस समझना है आपको। रीजनिंग में तर्क लगाना है। तर्क लगा लिए तो आपका आंसर पक्का है। 7 है, 21 है, 63, 189। यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें देखेंगे आप, ध्यान अगर आप दें दोस्तों, तो यहाँ पर 3 गुना हो रहा है। 7 3 21 होता है। फिर यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी 3 गुना हुआ है तो 63 हो गया। यहाँ पर भी देखें तो 3 गुना हुआ है तो 189 हो गया। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 567 हो जाएगा दोस्तों। 567 अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है दोस्तों, बस 3 गुना ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। देखिए संबंध वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस समझने का प्रयास करिए। भवन का संबंध ईंट से कैसे संबंध है आपको मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, फिर कपड़ा का संबंध किससे होगा? देखिए जो भवन भवन का निर्माण होता है तो ईंट से होता है। आप जानते होंगे जो भवन बनता है ईंट से ही बनता है। ठीक है, तो कपड़ा किससे बनता है? क्या दर्जी से? दर्जी से तो बनेगा, क्योंकि दर्जी तो बनाता है, बनता नहीं दर्जी से। परिधान, कपड़ा कोई परिधान करता है। धागा से बनता है, तो देखिए जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। धागा से बनता है। सुई से तो सिला जाता है लेकिन बनता नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है? सी राइट है। धागा से ही कपड़ा का निर्माण होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, समझिए। दिए गए पैटर्न को अध्ययन करके लुप्त संख्या ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर बस संख्या ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बस समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे अगर आप ध्यान से, 36 है, 144 है, 225, 256। आपको देखिए क्या दिख रहा है, आपको वर्ग दिख रहा है क्या? अब वर्ग दिख रहा है तो मतलब ये एक आपको भी एक आयत दिख रहा है और इसी के संबंध, मतलब इन्हीं संबंध से 36 आया होगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे इससे ही 144 आया होगा। अब कैसे आया इसको आप पता करिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, हम लोग कर रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर 2 और 3, अगर हम 2 और 3 का गुना कर देते तो 6 होगा। 6 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 36 आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 6 और 2, 6 2 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 144 भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 3 और 5 अगर कर देंगे गुना तो 15 हो जाएगा। 15 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 225 भी प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा 256 है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, समझिएगा, यहाँ पर समझने की बात है। यहाँ पर आप कौन सी संख्या धरेंगे कि 256 है। अगर आप कहेंगे कि देखिए तो 256 जो है 16 का वर्ग दिख रहा है। अब जो 16 का वर्ग है यहाँ पर 4 होते हैं, यहाँ पर भी क्या बनेगा 4, क्योंकि 4 चौका गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। और 16 का ही तो वर्ग करना है मुझे, क्योंकि सब में तो वर्ग कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो 4 वाला होगा। ठीक है, कौन सा 4 है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 4, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर आपको अच्छी से प्रैक्टिस करनी है एकदम अच्छे ढंग से, तो आप क्या करिए, पहले वीडियो को, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन को रोक कर वीडियो को पॉज कर कर आप एक पेज और पेन लेकर बैठिए। उस पर पहले खुद से लगाने का क्या करिए दोस्तों, प्रयास करिए कि आपको कितना आ रहा है, कितना आपने
मेहनत की है तो कितना आपको नॉलेज आपको आ चुका है, ठीक है, क्योंकि आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपना ज्ञान का अंदाजा हो जाएगा कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आप देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से अलग विकल्प को चुनिए। कुछ नहीं करना है, बस संबंध आपको जानना होगा। जी के अगर आप जानते होंगे तो ये कर लेंगे सॉल्व। मंगल, सूर्य, वरुण, यूरेनस, समझिएगा। देखिए जो मंगल है और जो वरुण है और जो यूरेनस है, ये आप जानते होंगे कि ये ग्रह है। क्या है दोस्तों? ग्रह है, ठीक है। या और लेकिन जो सूर्य है दोस्तों, वो क्या? एक तारा है। सूर्य आप जानते होंगे एक तारा है, ठीक है। तो देखिए ये तारा है, क्या पूछा हमसे कि अलग है कौन, तो ऑप्शन नंबर बी तो दिख रहा है अलग, क्योंकि ये तारा है और सभी ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आप देखिए, निश्चित कुट भाषा में एप्पल को क्यू पी क्यू कोडित किया है, तो उसी कुट भाषा में मैंगो को क्या कोडित करें? बहुत आसान है, बस आप दिमाग लगाइए। क्या करना है, दिमाग लगा लिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप अगर ध्यान दें अगर दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पी यहाँ पर डबल दिख रहा है, लेकिन एक एक अगर पी की बात करें तो यहाँ पर एक पी आपको दिख गया, ठीक है। अब इधर क्यू और इधर भी क्यू है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ए और पी है। अब देखिए ए को आप अगर अंक में कोडित करें तो ए 1 पर आता है और पी कहेंगे 16 पर आता है। अगर इनको हम प्लस कर दे तो 17 पर आता है और 17 नंबर पर देखें तो क्यू आता है। और देखिए यहाँ पर क्यू लिखा भी गया है, ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। अगर यहाँ पर फिर देखें एल और क्या है? ई है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें एल है और एल आपको पता होगा कितने नंबर पर? 12 नंबर पर आता है। ई कितने नंबर पर आता है? कहेंगे 5 नंबर पर आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर पर भी क्या आता है? क्यू आता है। और देखिए क्यू यहाँ पर दिया भी गया है। इतना बात समझ में आया आपको? ठीक है। तो उसी प्रकार मैंगो का ही हम लोग करेंगे, ठीक है। मैंगो में भी एक अंक निकाल लेंगे। तो देखिएगा, ध्यान दें आप दोस्तों, यहाँ पर मैंगो है, मैं यहाँ पर मैंगो को लिख लेता हूँ MANGO। मैं यहाँ पर एन को क्या करूंगा? लिख लूंगा, एन ही रहेगा, ठीक है। और एम और ए, अगर हम ध्यान दें 13 पर क्या आता है? एम आता है। ये 13 पर आता है और ये 1 पर आता है, मतलब 13 1 14 हो जाएगा। और 14 नंबर पर एन आता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? एन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए जी और ओ है। क्या है दोस्तों? जी और ओ है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए जी ओ है ना, गो। अब देखिए गो, जी जो आता है वो 7 नंबर पर आता है, आपको पता होगा। कितने नंबर पर दोस्तों? 7। ओ कितने नंबर पर आता है? 15। अब इसको भी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 22 हो जाएगा। और 22 पर क्या आता है आपको पता होगा? भी आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भी, एन एन भी, जो ऑप्शन में दिख रहा है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए डाइस वाला है। दिए गए पासे में अगली संभावित स्थिति का चयन करें, मतलब इसी प्रकार का डाइस हमें एक और यहाँ पर बनाना है, ठीक है, संभावित। देखिए आपको मैं बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए 3 और 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 और 2 कॉमन है। लेकिन देखिए हमें 6 का विपरीत 1 दिखा, लेकिन विपरीत मुझे नहीं निकालना है, ठीक है। मुझे एक डाइस ही बनाना है, तो इससे तो नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे अलग अलग सबका विपरीत चाहिए, समझिए, ठीक है। यहाँ पर तब हम एक बार इससे संबंध निकाले तो नहीं निकला। अब एक बार हम लोग इससे संबंध निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर इससे ध्यान पूर्वक देखिए अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इसमें भी 3 आपको दिख रहा होगा। इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है। अब देखिए 3 से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। किस प्रकार? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी 3, मैं यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी 3 लिख लेता हूँ, क्योंकि ये पहले वाले का और तीसरे वाले का है, ठीक है। फिर देखिए 6 आता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर क्या है? 2 आता है। इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 3 से 1 आ गया, 3 है, फिर यहाँ पर 1 लिख लेंगे, फिर 1 से 5 लिख लेंगे, 5 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आई बात। अब देखिए मुझे मिल गया 6 का विपरीत 1 होता है, 2 का भी 5 होता है। अब देखिए मुझे 4 ही नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं बात? अब देखिए क्या आपको इसमें चुनना है, तो देखिए जो विपरीत होगा आपस में, अगर जिस पर भी ये दोनों दिख जाएंगे वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत होगा। देखिए यहाँ पर 3 और 5 है, 3 और 2 भी दिख रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 और 5 है, और देखिए 2 5 आपस में इसमें से एक ही होना चाहिए, दोनों विपरीत नहीं होना चाहिए, दोनों फलक का नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 5 है, 5 के पर 2 नहीं इसमें दिख रहा है, 6 है लेकिन 1 नहीं दिख रहा है, 3 है लेकिन 4 नहीं दिख रहा है, मतलब यही ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तीसरा वाला भी देख लें, 5 है, देखिए 5 है लेकिन 2 नहीं, यहाँ पर देखिए 2 भी है, ठीक है। 5 फिर है, 2 भी है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 का विपरीत 1 भी दिया, ये भी, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
समझ में आया कि नहीं बात? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें कोई भी विपरीत नहीं दिख रहा है और इसी को संभावित रूप से बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। कितने पेंटर न तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी हैं, बताना है कितने पेंटर न तो डॉक्टर है कितने खिलाड़ी। देखिए जो गोला बना है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये डॉक्टर का है। यहाँ पर देखेंगे पेंटर का है। जो त्रिभुज बना है ना, ये किसका है, सॉरी, ये जो प्लेयर्स का है, ठीक है, और ये जो त्रिभुज बना है पेंटर का है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे आप। अब देखेंगे, देखिए क्या पूछा है, कितने पेंटर न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी, मतलब पेंटर कैसे कितने हैं जो न तो डॉक्टर ही हैं न खिलाड़ी हैं। जो जो आएंगे डॉक्टर और खिलाड़ी में उसको काट दे। देखिए 28 तो होगा ना, क्योंकि ये तो प्लेयर में आ रहा है। ये इसको 14 भी नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर और प्लेयर दोनों में आ रहा है। 10 भी नहीं होगा क्योंकि प्लेयर में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 8 भी नहीं होगा क्योंकि ये देखिए डॉक्टर में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 भी नहीं होगा क्योंकि ये डॉक्टर में भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बचा आपके पास 9 बचा, क्योंकि ये सब में कट जाएगा। इसमें भी आ रहा है, डॉक्टर में भी आ रहा है, प्लेयर में। लेकिन जो पेंटर है देखिए सिर्फ पेंटर में ही आ रहा है, ना तो डॉक्टर में आ रहा है ना प्लेयर में आ रहा है। तो मतलब 9 ऐसे जो पेंटर हैं जो ना तो डॉक्टर हैं दोस्तों और ना ही खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। BMMDOHSSJU, यहाँ पर आपको भरना है, क्या भरा जाएगा। देखिए बी से डी कैसे है, आप कहेंगे +2 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। तो डी में भी हम लोग क्या कर लें, +2 कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 +2 करेंगे तो एफ हो जाएगा। ठीक है, एफ में भी 2 प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पर एच आया, सही है। एच में भी 2 प्लस करेंगे तो जे आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, उसके आगे देखें, यहाँ पे देखिए एम है। अब देखिए यहाँ पर एम में भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। देखिए यहाँ पर दोनों में +2 हो रहा है। यहाँ पर तो एम से ओ आया, तो हम लोग ओ में भी क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो ओ में जब +2 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जब +2 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। तो हम लोग इसको भी क्या कर लेंगे, क्यू ही डबल भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस एस है। अब देखिए इसमें भी +2 हुआ है तो एस एस आ गया, मतलब दोनों में 2 प्लस हुआ है। यहाँ पर भी दोनों में 2 प्लस करें, यहाँ पर भी 2 और इसमें भी 2, तो यू आ जाएगा। ठीक है, तो एफ क्यू क्यू भरा जाएगा। तो ऑप्शन में एफ क्यू क्यू कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन में ए दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, दिए गए विकल्पों में किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। 2 चिन्ह आपको बदलना है, कोई भी 2 चिन्ह बदलिए, आपका जो समीकरण सही होना चाहिए। ठीक है, समझिएगा, आपको क्या करना है, 4 आना चाहिए। ठीक है, देखिए इक्वल। अब देखेंगे पहला ऑप्शन गलत दिख गया, क्योंकि इक्वल का चिन्ह से तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, गुणा और प्लस है, क्या करना है, 2 चिन्हों को आपस में बदलना है। जो गुणा होगा उसको प्लस, जो प्लस होगा उसको गुणा, बस आपको यही करना है। अगर इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन से सही हो रहा है क्या, कुछ यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं और प्लस की जगह गुणा कर लेते हैं। और आपको पता है बोर्ड मास का तरीका अपनाते हैं। 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करते हैं, फिर गुणा करते हैं, तो 15 तिया यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 45 में 6 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, और 51 में 7 जोड़ेंगे तो 4 आने वाला है। तो 51 में 7 अगर करेंगे तो 4 नहीं आएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा लेते हैं दोस्तों, सी लेते हैं। देखिए माइनस और प्लस है, माइनस के स्थान पे क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, इसको काट देते हैं। और यहाँ पर प्लस के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर देखिए, यहाँ से इसको काट देंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ से इसको आपस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, फिर देखिए इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में -18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर घटाएं आपस में तो यहाँ पे देखिए 4 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 दिया भी गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको कौन सा ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन नंबर सी दिख गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त जरूर करेंगे। माइंड ओपन मेरा चैनल है, जो देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिखेगा, क्लिक कर लेकर सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिए, आपको रोजाना नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। लाइक नहीं किए चैनल को तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और टारगेट दोस्तों 100 के का, उम्मीद करता हूँ कि आप 100 के जल्द ही पूरा करवा सकते हैं। कमेंट में अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है किसी भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।